Hello students, in this lecture I will be also discussion about the flagella. ओके तो फ्लैजेला है क्या, मैं इस लेक्चर में ये डिस्कशन करने वाली हूँ। तो फ्लैजेला का यूज़ बैक्टीरिया करता है। फ्लैजेला क्या है कि बैक्टीरिया सेल जो होता है, बैक्टीरिया सेल होता है उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया सेल है वो, उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जाता है, उसको कहते हैं फ्लैजेला। ओके अब ये फ्लैजेला का यूज़ क्यों करेगा, बैक्टीरिया को मान लो कि यहाँ से यहाँ जाना है तो वो कैसे जाएगा, फ्लैजेला की मदद से क्या करता है, मूवमेंट करता है और उस जगह पहुँच जाता है। तो फ्लैजेला है उसका यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसलिए फ्लैजेला का यूज़ करेगा। तो फ्लैजेला अलग थ्रेड लाइक हेलिकल शेप स्ट्रक्चर वाइप लाइक। ओके इसका स्ट्रक्चर फ्लैजेला का कितना है, कैसा दिखता है, हेल लाइक है और हेलिकल शेप का वो उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इट इज़ अ कंपोज ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलियन। ओके ये फ्लैजेला है बहुत सारे प्रोटीन से बनती है, ये इस प्रोटीन से बनती है इसलिए उसको बोलते हैं फ्लैजेलियन। उसका डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर और उसकी लेंथ होती है 50 to 20 माइक्रॉन्स। अब यहाँ तुम्हें दिखा गया है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का है, उसको इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट है, ये है वो फिलामेंट है। ओके ये जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हुक। अब इसके अंदर ये चार टाइप के तुमके रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। पहली रिंग है वो एल है, दूसरी पी, तीसरी एस और चौथी एम। ओके ये भी स्ट्रक्चर रोड शेप का ही दिख रहा है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ग्राम पॉजिटिव में दो रिंग होती है। ओके ये जो एस और एम रिंग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फोर रिंग होती है। ये चारों को चार रिंग होती है, मीन्स के एल पी एम और एस, ये 4 रिंग किस में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ स्ट्रक्चर है उसमें देखो ऐसे ऐसे राउंड शेप के तुम्हें 2 लेयर मिलते हैं, उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी या तुम्हें इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर देखो तो ये है पेप्टिडोलाइकन। ओके और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिटवीन जो स्पेस दिख रही है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके अब ये जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोटीन ऐसा बादाम से काजू के शेप का दिख रहा है उसको बोलते हैं मोट प्रोटीन, और ये जो बेस में दिख रहा है उसको बोलते हैं फिली प्रोटीन, या तो तुम उसके मोटर की स्विच भी बोल सकते हो। तो दिस इज़ ऑल हैव टू स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजेला। अब फ्लैजेला है उसके अंदर मैंने बताया फ्लैजेलियम। फ्लैजेलियम क्या है, तो वो फ्लैजेलियम में 3 फ्लैजेलियम यानी कि फ्लैजेला है 3 कंपोनेंट से बनी है। कौन से 3 कंपोनेंट है, पहला तो है हुक, दूसरा है ये बेजल बॉडी और तीसरा है ये फिलामेंट लाइक में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हमारा एक फ्लैजेलियम है वो तैयार होता है। तो देखते हैं कि 3 पार्ट कौन से हैं फ्लैजेलियम के। तो पहला है हुक। तो हुक कैसा होता है, हुक है वो शॉर्ट और ट्यूबुलर होता है, थिकेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला है। ओके इस हुक को देखो कैसा है, शॉर्ट है, थिक है, शॉर्ट और ट्यूबरक्यूलर यानी कि ट्यूब जैसा दिख रहा है। आफ्टर देखो थिक पार्ट ऑफ फ्लैजेला, सही बात है, देखो सभी स्ट्रक्चर में ये पोर्शन कैसा है फिलामेंट का, सॉरी हुक का पोर्शन देखो कैसा है, थिक है। ओके उसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा थिक दिख रहा है। आफ्टर इट कॉन्सिस्ट ऑफ द बेजल बॉडी एंड फिलामेंट्स। अब ये हुक को किसको कॉन्सिस्ट करता है, फिलामेंट और बेसल बॉडी, यानी कि हुक है 2 चीज़ों को जोड़ के रखता है, एक तो है हमारा फिलामेंट और दूसरा है बेसल बॉडी। ओके अब नेक्स्ट जो फ्लैजेलियम का कंपाउंड है उसको बोलता है फ्लैजेलियम, सॉरी बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी है वो क्या है, सेपरेट थ्रू द बेजल प्लेट। ओके वो बेजल प्लेट से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है।
अब ये बेसल बॉडी है वो क्या है, देखो ये बेसल बॉडी है, सीरीज ऑफ रिंग्स है 4 रिंग इसमें दिख रहे, A, L, P, S और M। बेसल बॉडी है वो 4 रिंग को जोड़ के रखती है। हाँ तो सही बात है, दैट इज ड्राइव ऑफ द फ्लैजेलियन मोटर। ओके, और ये बेसल बॉडी क्या करेगी, ये फ्लैजेलियन मोटर है, ये फ्लैजेलियन मोटर जो है उसको क्या करेगी, ड्राइव करके रखेगी। इसमें देखो 2 पैर है, 2 पैर यानी कि 2 पैर है, वो ग्राम नेगेटिव के अंदर देखी जाती है और 1 पैर है वो पॉजिटिव के अंदर देखी जाती है। L और P है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी और S और M है वो भी क्लॉकवाइज मोशन करेगी। S और M है वो भी क्लॉकवाइज मोशन करेगी। ओके, तो ये 2 पैर, ये 1 पैर है। ओके, ये जो रिंग है उसके बारे में बताया कि ये दोनों को रिंग को जॉइंट कर दो तो वो किस साइड से रोटेशन करेगी। अब ये जो ये पूरी जो रिंग है वो सिलेंडर शेप की और शॉर्ट दिख रही, देख रही है, सिलेंडर शेप की, सिलेंडर यानी कि राउंड शेप की, और शॉर्ट ये सारी रिंग है तुम्हें दिख रही होगी। तो बस यही बोलते हैं, सिलेंडर शेप की और ये राउंड शेप की, सिलेंडर और राउंड शेप की हमें जो रिंग है वो दिखने को मिलती है। अब है नेक्स्ट है तीसरा पोर्शन है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है, ट्यूबरक्यूलर है, ट्यूबरक्यूलर। ओके, फिलामेंट देखो ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, तो ट्यूब जैसा है। आफ्टर देखो लॉन्ग पोर्शन होगा, ये पोर्शन कैसा होगा अभी ड्रॉ नहीं किया है, बाकी ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग होता है। ओके, तो कैसा होगा, ट्यूबरक्यूलर होगा, लॉन्ग होगा और क्या करेगा, रोटेशनल वर्क करेगा। रोटेशनल वर्क यानी कि रोटेशन करना, ये 2 टाइप से रोटेशन करता है, ये पहला तो है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ओके स्टूडेंट्स, so in this lecture I will be also discussion about the ultrastructure of flagella, what is a flagella, what is the role of flagella, and how the flagella is consist of the 3 most important components and what is the work of it. Okay, I am also discussion in this class. Next lecture I will be also discussion the different arrangement of the flagella. Okay, so thank you.